आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम की सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में शुरू की गई सबसे बड़ी खवातीन सेहत मुहिम। मध्य प्रदेश के धार में 8वें न्यूट्रिशन माह का हुआ इफ्तिताह। धार को मिला पीएम मित्र पार्क का तोहफा। खवातीन की ताकत, नौजवान ताकत, गरीब और किसान तरक्की याफ्ता भारत के हैं अहम सुतून। सेवा पखवाड़ा में दिल्ली के अवाम को मिला 1600 करोड़ का मंसूबा। वजीर दाखिला अहमद शाह ने किया 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का इफ्तिताह। कहा मुल्क की फलाह के लिए वक्फ हैं। वजीर आजम मोदी कांग्रेस दरअंदाजों के दम पर जीतना चाहती है इलेक्शन। डीडी नेशनल और डीडी न्यूज के जरिए तैयार प्रोग्रामों की सीरीज का हुआ आगाज। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने किया आगाज। कहा वजीर आजम ने सियासत को बनाया खिदमत का जरिया। वजीर आजम के यौम पैदाइश पर बीजेपी ने सेवा पखवाड़े का किया आगाज। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने खून अतिया कैंप में लिया हिस्सा। कई वुज़रा और वुज़राए आला ने मुख्तलिफ मकामात पर मुतादिद प्रोग्रामों का किया आगाज। भारत और बैरूनी मुल्क से कई मारूफ शख्सियात ने भी दी मुबारकबाद। और पटना हाई कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को एआई वीडियो मामले में बड़ा धचका। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी वालिदा वाली एआई वीडियो को हटाने का दिया हुक्म। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम ने मध्य प्रदेश के धार जिले से खवातीन और बच्चों के लिए कौमी सतह की सेहत मुहिम का आगाज किया। सेहतमंद खवातीन बाइख्तियार खानदान मुहिम के तहत मुल्क भर में 1 लाख से जायद हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, CHCs और जिला अस्पतालों और मुल्क भर में दीगर सरकारी सेहत मराकज में मुनक़िद होंगे। वज़ीर आज़म ने 8वें कौमी ग़िज़ाइयत के महीने का भी आगाज़ किया जो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि माएँ ख़ानदान की रीढ़ की हड्डी होती हैं। अगर उनकी सेहत ख़राब होगी तो ख़ानदान की सेहत मुतासिर होगी। इसलिए ये मुहिम माँओं और बहनों को बीमारियों से बचाने में अहम साबित होगी। हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। इसलिए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी बीमारियां जिनका महिलाओं में सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसी बीमारियों को शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इस अभियान के तहत बीपी हो, डायबिटीज हो, एनीमिया, टीबी हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की संभावना हो, इन सब की जांच की जाएगी। इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोई फीस नहीं होगी, जांच भी मुफ्त होगी। इतना ही नहीं, दवाई भी मुफ्त होगी।
और मातृ वंदना योजना के तहत वजीर आजम ने मुल्क भर में अहले खवातीन के बैंक खातों में बराह रास्त रकम मुंतकिल की। इससे मुल्क की तकरीबन 10 लाख खवातीन मुस्तफीद होंगी। दरियासना माँ और बच्चे की सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए सुमन सखी चैट बोट का आगाज़ किया गया। ये चैट बोट दूर दराज इलाकों में हामला खवातीन की सेहत खदमात तक रसाई को यकीनी बनाते हुए उन्हें बर वक्त और दुरुस्त मालूमात फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मातृ वंदना योजना के तहत मुल्क में अब तक 4.5 करोड़ माओं को फ़ायदा पहुंचा है और 19,000 करोड़ रुपए उनके खातों में मुंतकिल किए गए हैं। 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की थी। इस योजना में पहली संतान होने पर 5,000 रुपये और दूसरी बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है और अब तक 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मेरी इन माताओं बहनों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। आज भी एक ही क्लिक से 15 लाख से ज्यादा गर्भवती माताओं को मदद भेज दी गई है। 450 करोड़ से ज्यादा रुपये आज इसी धार की धरती से उनके खाते में जमा हो गए। और वजीर आजम ने सिकल सेल अनीमिया को ख़त्म करने के लिए इज्तिमाई लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड तकसीम किए। उन्होंने आदि करम योगी मुहिम शुरू की जो 1 लाख कबायली अक्सरियती देहातों में मुस्बत तब्दीली लाएगी। वज़ीर आज़म ने रियासत के एक बगिया माँ के नाम पहल के तहत खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक मेंबर को एक पौधा पेश किया। इस स्कीम के तहत मध्य प्रदेश में 10,000 से ज्यादा खवातीन माँ की बगिया तैयार करेंगी। वज़ीर आज़म ने हैदराबाद को निज़ाम के दौर से आज़ाद कराने और उसे भारत का अटूट हिस्सा बनाने का तारीख़ी वाक़ये में सरदार वल्लभ भाई पटेल के ताउन को याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने उस वक्त भारत के फ़ख्र को बहाल किया। वो तारीख़ दिन 17 सितंबर ही था। चुनांचे हमारी हुकूमत ने इस तारीख़ को यौम आज़ादी के तौर पर मनाने का आगाज़ किया। ताहम आज़ादी के बाद कई दहाइयों तक साबिक़ा हुकूमतों ने इस दिन की तारीख़ी अहमियत को नज़रअंदाज किया। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। साथियों, आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को
सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना उसको अमर कर दिया है। हमने भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। और वजीर आजम ने पीएम मित्र पार्क का संग बुनियाद रखा। 2150 एकड़ पर फैले हुए इस पार्क में आलमी मेयार की सहूलत होंगी, जैसे कि एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, एक सोलर पावर प्लांट और जदीद सड़कें, जो इसे एक मिसाली सनती बस्ती बनाएंगी। इससे खास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तक़वियत मिलेगी। पार्क से 3 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। वजीर आजम ने मित्र पार्क को वैल्यू चेन में एक अहम कड़ी के तौर पर बयान करते हुए कहा कि इससे रसद की लागत में कमी आएगी। विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश को बीजेपी मुल्क भर में सेवा पखवाड़ा के तौर पर मना रही है। सेवा पखवाड़ा के दौरान मरकज ने दिल्ली के अवाम को एक बड़ा तोहफा दिया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर अवाम के नाम वक्फ किए। ये तकरीबन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुनक़िद हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं। आज 2 वेस्ट एनर्जी प्लांट्स, 5 अस्पतालों में नए ब्लॉक्स और दिव्यांग तालिबात के लिए एक हॉस्टल का संग बुनियाद रखा गया। इसके साथ ही दिल्ली में सेहत खदमात की बेहतर सहूलियात के लिए 150 डायलिसिस मशीनें, अटल आशा होम्स, नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल जैसे दिल्ली सरकार के तकरीबन 16 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया और संग बुनियाद रखा गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी ज़िंदगी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क हर शोबे में तरक्की कर रहा है। और आज 17 सितंबर को 17 जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ यहीं आप सभी के सामने हुआ। जिस व्यक्ति का महान भारत का संकल्प समग्र देश को ऊर्जा देता हो, जिस व्यक्ति ने गरीब कल्याण का जो संकल्प लिया, उससे देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर, बिजली, घर में शुद्ध पानी, शौचालय, गैस का सिलेंडर, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री मिली हो, वो व्यक्ति के सेवा पखवाड़े में हर व्यक्ति के कल्याण की चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा शुरू की।
वजीर दाखिला अमित शाह के साथ दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी। सेवा पखवाड़ा में दिल्ली को मिली सौगात पर दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। जन जन के प्रिय, भारत मां के सपूत, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाले और भारत को एक वैश्विक पहचान देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन। 11 साल में जो सुविधाएं, जो योजनाएं, जो सहयोग हमें केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली को मिला, सरकार हमारी नहीं थी, परंतु कभी भी आदरणीय मोदी जी ने देश के सभी राज्यों को एक साथ लेकर के चले, कभी भेदभाव नहीं किया। दिल्ली को भी करोड़ों रुपए की योजनाएं दी। 1,25,000 करोड़ का तो हमारे हाईवे और एक्सप्रेसवे के इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के लिए अलॉट किए गए। 9,000 करोड़ रुपए की लागत से यमुना सफाई का बजट दिया गया। दिल्ली को आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने के लिए 2700 करोड़ रुपए दिए गए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मुहिम के आगाज के मौके पर आज नई दिल्ली के नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल अस्पताल में एक हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में खवातीन के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप फराहम किए गए, जिनमें कैंसर की स्क्रीनिंग, दांतों की सेहत, हमल की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच, दिमाग की जांच और खून के टेस्ट और टीबी की स्क्रीनिंग की गई। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कैंप का दौरा किया और मुस्तफीदीन से मुलाकात की। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम मुहिम के हिस्से के तौर पर शुरा को पौधे भी पेश की। आज से हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का अभियान आरंभ किया है। इसमें देश भर में बहुत सारे हेल्थ चेकअप के कैंप्स लग रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों की जो चेकअप की ज़रूरतें होती हैं बहनों को, माओं को, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था को देश भर में एक अभियान के तौर पे लिया गया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज सेवा पर्व के तहत नई दिल्ली में कायम नेशनल मीडिया सेंटर डीडी नेशनल और डीडी न्यूज़ के जरिए तैयार करदा प्रोग्रामों की खुसूसी सीरीज का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सियासत में एक नया मेयार कायम किया है और मुल्क को उनकी शक्ल में एक बेहतरीन क़यादत मिली है। हम सब ने देखा राजनीति में एक नई लकीर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खींची है। 1947 के बाद में पहली बार एक ऐसा नेतृत्व आया है जिस नेतृत्व ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। राजनीति पहले भी बहुत लोगों ने की है। किसी ने अपने परिवार के लिए की, किसी ने अपनी पार्टी के लिए की। जनता के लिए, जन जन के लिए और सेवा की भावना के साथ वैसा नेतृत्व, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको वैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन के प्रेरणादायी जीवन से मिला है। आइए बुलेटिन में अब कुछ और खबरें भी देख लेते हैं। पटना हाई कोर्ट ने बिहार कांग्रेस एआई वीडियो केस में अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी वालिदा पर कांग्रेस पार्टी के जरिए बनाए गए एक एआई वीडियो को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का हुक्म दिया है। ये फैसला पटना हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस पीबी बचंत्री ने सुनाया। और पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में खून के अतिया की एक बड़ी मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आईटीओ में खून के अतिया कैंप में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर पीएम मोदी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे खून अतिया करने का मौका मिला है। आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारे देश को, भारत को नई ऊर्जा देने वाले,
नई दिशा देने वाले, भारत को विकसित भारत के रास्ते पे ले जाने वाले हमारे आदर्श पुरुष, विश्व में विख्यात यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव आरंभ हुई है। मुझे भी सौभाग्य मिला है ब्लड डोनेशन का। देश के जन जन से मैं आह्वान करूंगा कि सेवा की भावना के साथ 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में हम सब जुट जाएं। जो प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दी है, उस अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाले प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस दौरान वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने भी मुल्क की खून अतिया मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं सबसे पहले हम सब की ओर से उन्हें जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और इस अवसर पर एक बहुत बड़ी राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ हो रहा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। इस अभियान के तहत देश में एक मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर हमारे अखिल भारतीय 13 पंथ युवक परिषद के ये सारे युवा साथी बढ़ चढ़ के पूरे देश भर के अंदर रक्तदान शिविरों का आयोजन करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही पुनीत प्रयास है, मानवता को समर्पित प्रयास है। हरियाणा के रोहतक में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह मनाने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा और हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने इस तकरीब के दौरान पौधे लगाए। इस शजरकारी में जापानी तकनीक मियावाकी का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर लखनऊ में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वजीर आला भी मौजूद थे। रियासत के 25 करोड़ लोगों की तरफ से वजीर आजम मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए सीएम योगी ने कहा, हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम इस सेवा पखवाड़ा में हिस्सा ले सकें। ये प्रोग्राम पीएम मोदी की सालगिरह से अगले 15 दिनों तक चलेगा। प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों की ओर से जन्मदिन की हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के इस पावन जन्मदिन से लेकर के अगले 15 दिनों का यह सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया है और उत्तर प्रदेश में हम सबको इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के सिकंदराबाद कन्टोनमेंट पार्क में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की नकाबकुशाई की। इस तकरीब में कोयला और कानों के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, मरकजी वजीर सखाफत गजेंद्र सिंह शेखावत, मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंदी संजय कुमार, MP एताला राजेंद्र और कई दीगर कायदीन और ओहदेदारों ने शिरकत की। और अब बात करते हैं गैर मुल्की लीडरों की मुबारकबाद की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी 75वीं सालगिरह पर फ़ोन करके मुबारकबाद पेश की। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ये मालूमात शेयर की। उन्होंने लिखा, मैंने अपने दोस्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोन पर शानदार बातचीत की। मैंने उन्हें सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद दी। वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के खात्मे के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त करार देते हुए उन्हें यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की है। और दुनिया भर के रहनुमाओं ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की है। बरतानिया के साबिक वजीर आजम ऋषि सुनक ने तहनीती पैगाम में वजीर आजम मोदी को सबसे अच्छा दोस्त करार दिया।
is a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. I'm delighted to see UK-India ties going from strength to strength. I know we both enjoyed the recent England-India Test series, a reminder of how many things our two countries share. As someone from a British-Indian family, this relationship will always have a special place in my heart. I'll always remember fondly travelling to India as Prime Minister for the G20 in 2023 with Akshata. It was a superb event, befitting India's standing on the world stage. So Modi ji, I wish you all the very best for your birthday and look forward to seeing you soon. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर कोलंबो की बोहरा मस्जिद में खुसूसी दुआया तक़रीब का इनेकाद किया गया। बोहरा बरादरी के अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अच्छी सेहत, लंबी उम्र और भारत की खिदमत में मुसलसल कामयाबी की दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर कई मरकजी वज़रा ने उन्हें मुबारकबाद दी है और उनकी लंबी उम्र की दुआ की है। मैं देशवासियों की ओर से, विशेष करके उड़ीसा वासियों की ओर से महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी शतायु बने, दीर्घायु बने। उन्हीं की नेतृत्व के कारण देश की आज मान मर्यादा बढ़ी है। 75 वर्ष एक बेदाग, संवेदनशील और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पल पल क्षण क्षण देश की सेवा के लिए लगाया। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। 5 जो गुरुद्वारा साहिब है पटना में, पटना साहिब, बंगला साहिब दिल्ली, गुरुद्वारा सिंह सभा मुंबई, गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ कानपुर और जो जलंधर में पंजाब में है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी की लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ और उनको देश को जो वो लीडरशिप कर रहे हैं उसके लिए अरदास हो रहा है। उनका जन्मदिन है, उस अवसर पर हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जबकि वो काफ़ी स्वस्थ है, 22 घंटा काम करते हैं लगातार, बिना 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं एक दिन भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली है। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।